जैन धर्म में। तो बताइएगा सर, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अच्छा, जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर शब्द का मतलब होता है कि उसका धर्मगुरु। धर्मगुरु, बिल्कुल। जिस प्रकार हिंदू में साधु होते हैं तो उन लोगों में क्या होता है? तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जैन धर्म में जो आपका जिन शब्द का प्रयोग किया गया, जैन शब्द जो है संस्कृत का भाषा जिन से बना हुआ है, तो जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अगले बताइए, जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों का संख्या कितना है? 24। बताइए, जैन धर्म के 23वें मतलब कि बोला जाए जैन धर्म में कुल ऐतिहासिक तीर्थंकर किसे कहा गया है? ऐतिहासिक तीर्थंकर किसे कहा गया है? 23वें और 24वें को कहा गया है। 23वें और 24वें को, हाँ नहीं सर, पार्श्वनाथ 23वें हैं। हाँ, तो ऐतिहासिक इसलिए पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने अपनी शिक्षाओं को जोड़ दिया था। इसने क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक जैन धर्म का तीर्थंकर कहा जाता है। 23वें और 24वें कहते हैं। अब बताना है कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर संख्या कितना है? 24 है। जैन धर्म के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऋषभ देव का अन्य नाम क्या है? हाँ, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं और ऋषभ देव का अन्य नाम क्या है? वृषभनाथ नाम है और आदिनाथ भी नाम है इन्हीं का नाम, आदिनाथ, वृषभनाथ या ऋषभ देव। हाँ, अब बताना है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ जो थे पार्श्वनाथ कहाँ के किस वंश के शासक थे? अश्विन के पुत्र थे। बताना है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को, मतलब शिष्यों को क्या कहा गया है? निग्रोध कहा गया है, निग्रोध कहा गया है। पार्श्वनाथ ने किस धर्म की स्थापना की थी? उन्होंने सर चातुर्याम धर्म का स्थापना की, चातुर्याम का। और बताइए, उन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाओं का उपदेश दिया था, वो कौन कौन था? बिल्कुल सर, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय मने चोरी न करना और परिभ्रमण धन का एकत्रण न करना है, और ब्रह्मचर्य जो दिया था भगवान महावीर स्वामी ने। अब पार्श्वनाथ ने किन निर्जीव वस्तुओं को धर्म में जोड़ दिया था? नदियों को। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में नदियों को जोड़ दिया था। अच्छा बताइए सर, पार्श्वनाथ ने स्त्री संघ की अध्यक्षता की थी, स्थापना की थी, तो स्त्री संघ की अध्यक्षा कौन थी? देवी चंदना। सर ये महावीर स्वामी वाली थी सर, यहाँ पे इनका नाम है पुष्पचूला, नाम है पुष्पचूला। अब पार्श्वनाथ से संबंधित पहाड़ी का नाम क्या है? झारखंड में है। बताइए सर कि हाँ, पार्श्वनाथ को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? सम्मेद शिखर पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। अब सर आगे सर बताना है कि महावीर स्वामी के जो माता पिता हैं वो किनके शिष्य थे? महावीर स्वामी के माता पिता किनके शिष्य थे? महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के शिष्य थे, पार्श्वनाथ के शिष्य थे। आगे बताना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी है। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? महावीर स्वामी को। बताइए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, सरदार थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला नाम था, और ये लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी किस गोत्र की थी? कुंडिया गोत्र की थी। अब बताना है कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली।
और महावीर स्वामी ने कितने वर्ष के सामग्री का त्याग किया था? और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन नाम था। और बताना है कि महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति कितने वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात? 12 जरंभी के समीप। अब बताइए, बराकर नदी को, बराकर नदी पर ही सर ये झारखंड में स्थित है बराकर नदी। आइए सर, अब बात करते हैं सर कि महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 30 + 12 42 वर्ष की अवस्था में। अब बताना है कि महावीर स्वामी को मृत्यु कब प्राप्त था? अवस्था क्या था उम्र का? 72। इनका मृत्यु कहाँ हुआ? और उसके शासक का नाम क्या था? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में इनको मृत्यु का प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में हो गया। बताइए, जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया है? अहिंसा पर बल दिया गया है। अब जैन धर्म में किसको करना वर्जित माना गया है? युद्ध और कृषि करना वर्जित माना गया। कृषि भी नहीं करेगा आदमी सर, हाँ वही ना हम सोच रहे कि ज़्यादा हो गया सर, लेकिन ज़्यादा हो गया। अब कुछ बोलेगा सांसें रोक लो, कि वायु जा रहा है तो सांस रोक लो, फेफड़ा मरबे करेगा 2-4 गो मार क्योंकि क्या होता है, दोनों में जीवों का हिंसा होता है। मतलब कि जैन धर्म वह धर्म है जहाँ पर कृषि और मतलब कि युद्ध करना क्या है? पाप माना गया है, हिंसा के क्षेत्र में माना गया है। अब बताइए, भारत में किस वर्ग के लोग जैन धर्म में सर्वाधिक विश्वास रखते हैं भी? व्यापारी वर्ग के लोग। अब है कि जैन धर्म, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में कितने संघ का स्थापना किया था? एक संघ का स्थापना, उसमें 11 अनुयायी थे। एक संघ में 11 अनुयायी थे। और बताइए सर, 11 अनुयायी क्या कहा गया है? गंधर कहा गया है। बताइए, जैन धर्म में मतलब कि पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया गया है कि नहीं किया गया है? बताइए कि पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाओं को दिया था, महावीर ने क्या जोड़ दिया उसमें? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। अब बताना है कि जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख किया गया, उनका नाम बताइए त्रिरत्न का। अब बताना है कि जैन धर्म में अनेकांतवाद और सप्तभंगी ज्ञान ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। अब बताइए सर, और सापेक्षता का सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा गया है? सप्तभंगी ज्ञान कहा गया। आगे, भूख प्यास के कारण जैन धर्म में आत्महत्या करने से क्या कहा गया? संथारा या संलेखना कहा जाता है। अब है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। बताइए, आगम में कितने अंग होते हैं? 12 अंग होते हैं। कुल कितने उपांग होते हैं? 12 उपांग होते हैं। प्रकरण कितने होते हैं? 10 प्रकरण होते हैं। छंद सूत्रों का संख्या बोलिए 6 होता है, और मूल सूत्र का संख्या बोलिए 4 होता है। बताइए, आगम ग्रंथों का रचना किसने किया था? श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया था। यो तो अब भाद्रबाहु से बाद में आते हैं। बताइए, जैन साहित्य को आरंभ में किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमगधी या प्राकृत या संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब बताना है कि प्रारंभिक जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया? अर्धमगधी भाषा में। बताइए, अचारांग सूत्र नामक जो जैन धर्म ग्रंथ है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? सर, भिक्षुओं के आचार व्यवहार के नियम पर उल्लेख किया गया है। अब बताना है, भगवती सूत्र में किसका उल्लेख किया गया है? महावीर के जीवन के 16 का तथा 16 महाजनपद का। और भगवती सूत्र का उल्लेख का निर्माणकर्ता कौन है? भद्रबाहु। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, माने भद्रबाहु में महावीर के जीवन काल और 16 महाजनपद का उल्लेख है। अब बताइए, न्याय धम्म कहाँ जो सर एक प्रमुख ग्रंथ है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संग्रह का उल्लेख किया गया है।
अब बताना है कल्पसूत्र नामक जो धर्मग्रंथ है जैन धर्मग्रंथ का, उसका रचना किसने किया था? भद्रबाहु किया था। इसमें किसका उल्लेख है? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का उल्लेख किया गया है। अब है जैन धर्म में कितने प्रकार के पाप का उल्लेख किया गया है? 18 प्रकार के पाप का उल्लेख किया गया। 18 प्रकार के पाप का, 18 को पाप गल हैं, फिर वो जन्म आ गए धरती पे। आइए, महावीर के समकालीन शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, चंड प्रद्योत, अजातशत्रु, उदायन, दधिवाहन, इन्हीं के शासक थे। परसेनजीत, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बते प्रथम जैन धर्म सम्मेलन जब हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है। बताइए सर, उदयगिरी की पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए किसने गुफा का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। अब ये बताना है कि सर महामस्ताभिषेक आप क्या समझते हैं? ये सर बाहुबली की मूर्ति पर प्रत्येक 6 साल में एक बार, अच्छा बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। 12 वर्षों में एक बार दूध के साथ जलाभिषेक, दूध और हल्दी के साथ जलाभिषेक किया जाता है। ठीक, आइए बताते हैं सर। कहते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के पुत्र का नाम था बाहुबली। बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में किया गया है और श्रवणबेलागोला में इस मूर्ति पर प्रत्येक 12 वर्ष में दूध से, शहद से, घी से स्नान होता है, उसे महामस्ताभिषेक कहते हैं। और इसका स्थापना जो किया था वह है आपको कर्नाटक के ही एक शासक हैं गंगवंश के, उनका नाम था राजमल चतुर्थ और उनके मंत्री का नाम था चामुंड राय ने 974 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। तो कर्नाटक के गंगवंश के शासक राजमल चतुर्थ के महामंत्री चामुंड के प्रयास से 974 ईस्वी में कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली के विशाल मूर्ति का 12 वर्षों में शहद घी से स्नान करना महामस्ताभिषेक कहलाता है। तो महामस्ताभिषेक का संबंध किससे है? जैन धर्म से। और एग्जाम में बोलेगा महामस्ताभिषेक में किसका स्नान होता है? तो नहीं बोलना है महावीर स्वामी, क्या मरना है? बाहुबली। ये कौन थे? ऋषभदेव के पुत्र थे। आइए सर, आप बिना आधारे का मूर्ति है, बिना आधार का मूर्ति अक्षर के बाद और 22 फीट का मूर्ति है। अब बताना है सर इसके बाद कि प्रथम जैन धर्म सम्मेलन या संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और अच्छा। दूसरा जैन संगीति 6वीं शताब्दी में भद्रबाहु किया। अब बताइए प्रथम जैन धर्म सम्मेलन का परिणाम क्या निकला? हाँ, बिल्कुल सर। बताइए द्वितीय जैन धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? बिल्कुल सर। और बताना इसका रचना कौन किया था? क्षमा श्रवण ने किया था। बताइए प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन कौन से कहाँ कहाँ पर बताइए? सर एक ऋषभनाथ मंदिर है, एक जल मंदिर, याद रखिए जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, पावपुरी में है। अब बोलेगा जल मंदिर का संबंध, देखिए लगेगा जल मंदिर में भगवान शिव वाला कुछ लगेगा टाइप में, लेकिन इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। ये भी ध्यान रखना है। और दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू पर, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। अब पारसनाथ का जैन मंदिर माने देखिए प्रमुख मंदिर कौन कौन सा? पहला पारसनाथ का मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर और जल मंदिर भी कैसे है? जैन धर्म संबंधित है। और ऋषभनाथ का मंदिर तो है ये है। आइए सर, तो बताते हैं कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था को रोकने का प्रयास किस धर्म ने किया था? जैन धर्म ने किया था। अब है कि वैदिक कर्मकांडों का बुराई बताने वाला पहला धर्म कौन था? जैन धर्म था। अगला बताना है कि जैन साहित्य प्रारंभ में किस भाषा में लिखा गया? अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में लिखा गया। और आगे किस भाषा में लिखा गया? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। अब है कि जैन धर्म की आगे की पुस्तक, जैन धर्म जो तीर्थंकर थे वो प्राकृत के अलावा अन्य किस भाषाओं का मुख्यतः प्रयोग किए थे? मराठी भाषा का प्रयोग किए थे। इसी कारण से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में जैन धर्म के लोग हैं, बिहार में नहीं है, जबकि बिहार केंद्र रह चुका है। बिहार में इनका संख्या कम है। आइए सर,